विशेष रूप से पंच महायज्ञ विधि के संदर्भ में और हमारे जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए वैसे तो कई साधन हैं, परंतु महर्षि दयानंद जी कहते हैं सबसे उत्तम उपाय है अंतःकरण की शुद्धता। तो अगर हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है और उसके लिए भी सबसे उत्तम उपाय चाहिए, तो वह अंतःकरण की शुद्धता, जिसे कहते हैं शुद्ध विज्ञान अंतःकरण में, अंतःकरण क्लेश मुक्त हो, अंतःकरण आत्मबल से भरा हुआ हो। अगर हम इस एक केंद्र बिंदु में केंद्रित होकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे लगेंगे तो यह सबसे उत्तम उपाय है। और अब तक हमने अपनी चर्चा में समझने की कोशिश की कि जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जो हमारा अत्यंत दुखों से निवृत्ति का अत्यंत सबसे पूर्ण लक्ष्य है, उसके लिए क्रियान्वित होते हैं, तो प्रायः हमारा एक सबसे पहले कार्य होता है ज्ञान की प्राप्ति। क्योंकि हम सुनते हैं कि दुखों की निवृत्ति होगी ज्ञान की प्राप्ति से, ज्ञानात् मुक्ति। ये सबसे बहुत ही प्रसिद्ध है कि दुखों की मुक्ति होगी कैसे, तो मुक्ति का एक ही साधन कहते हैं ज्ञान। तो कम से कम हम ये सुन के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और उनके पीछे अपना सामर्थ्य लगाते हैं। परंतु इसकी सीमा कहाँ तक है? कब तक हमें यह ज्ञान प्राप्त करना है और यह ज्ञान प्राप्त करते करते कब हम कह सकते हैं कि मैं उस सीमा तक पहुंच चुका हूं जहां पहुंच के मेरे अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो गई? उसकी कसौटी क्या है? उसकी कसौटी है विवेक। जब तक हमें विवेक ज्ञान नहीं होता तब तक हम इस संसार में धीरे धीरे प्रगति चलती रहेगी और केवल अंतिम स्थिति हमारे जीवन की निर्णयात्मक नहीं होगी कि मेरे अत्यंत दुखों की निवृत्ति केवल अंतिम स्थिति है। हमारी स्थिति यात्रा के समय भी दुखों से निवृत्त होनी चाहिए। हम कितने दुखों से निवृत्त अब हैं, हम कितने दुखों से निवृत्त आज हैं, हम कितने दुखों से निवृत्त कल हैं और फिर हम अंत में जाके अत्यंत दुखों से निवृत्त होते हैं। कभी भी ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि हम जीवन भर दुखी बैठे हो और अचानक ऐसा कुछ चमत्कार हो जाएगा कि हम दुखों से निवृत्त हो जाएंगे। तो इस यात्रा में जब हम दुखों की निवृत्ति के प्रति प्रयत्नशील होते हैं तो हमने एक मुख्य केंद्र बिंदु पकड़ लिया हमने, जो है अंतःकरण की शुद्धता। इस अंतःकरण की शुद्धता के लिए हमने पिछली बार तक चर्चा रखी थी कि ऐसी कौन सी स्थिति केंद्र बिंदु में हम रखें
उसको हम केवल समझ जाएं तो हम उसी दिशा में प्रयत्नशील रहें। तो हमने देखा कि मुख्य कारण जो था कि हम दुखों से निवृत्त नहीं हो पाते, उनका मुख्य कारण था क्लेशों का वेग। हम ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु क्लेशों का वेग इतना होता है कि हम फिर से उन कार्यों में लग जाते हैं जो कार्य हमने छोड़ दिए होते हैं या जो कार्य हम नहीं करना चाहते, फिर भी पिछले क्लेशों के वेग के अनुरूप हम वो कार्य कर लेते हैं। तो उसका एक कारण था आत्मनिर्बल, हमारी आत्मा में दुर्बलता। फिर जैसे ही मैं कहूंगा आत्मा में दुर्बलता, आत्मा में निर्बलता, दीपालिका जी कहेंगी आत्मा में तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं है। तो हम क्यों कहते हैं आत्मबल, हम क्यों कहते हैं आत्मशक्ति? यद्यपि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो शास्त्रों में आत्मबल का विधान क्यों किया गया है? क्यों ऋषि प्रयोग करते हैं आत्मबल? क्यों उपनिषदों में प्रयोग किया है आत्मशक्ति? तो उसका मुख्य कारण यह होता है कि यद्यपि यह सत्य है कि हमारी बुद्धि इतनी महान हो जानी चाहिए, हमारी बुद्धि इतनी दृढ़ होनी चाहिए, हमारी बुद्धि का बल इतना होना चाहिए कि हम ज्ञान को प्राप्त कर सकें, स्मृति में ज्ञान को उठा सकें और बुद्धि से नियंत्रण कर सकें। यह सत्य है कि मुख्य केंद्र कार्य तो बुद्धि से होता है और बल जो बढ़ाना होता है, हमें बुद्धि का बल बढ़ाना होता है। परंतु आत्मबल क्यों कहा गया? ऋषि का पीछे क्या मंतव्य हो सकता है जब वो कहते हैं आत्मबल? जब क्लेश संस्कार उठते हैं, उनके वेग उठते हैं, जब भी आलंबन आता है, जब विपरीत परिस्थितियां हमें लगती हैं और उन क्लेश संस्कारों का जब वेग उत्पन्न होता है, तो हमारी इच्छाएं उनके अनुरूप हो जाती हैं। हम कितना भी कह लें कि मैं सत्य कहूंगा, परंतु हमारे झूठ बोलने के संस्कार होंगे, तो जैसे ही हमें लगेगा कि इस परिस्थिति में झूठ बोल के मैं बच सकता हूं, वो मेरे अनुकूल है, अगर सत्य बोलूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, सत्य बोलूंगा तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएं, सत्य बोलूंगा तो किसी को बुरा लग सकता है, सत्य बोलूंगा तो यह हानि हो सकती है। तो जब भी सत्य बोलने का अवसर आता है, परंतु किसी न किसी बहाने से वो झूठ बोल ही देते हैं हम। तो जिस परिस्थिति में आत्मा की इच्छा क्लेश संस्कारों के अनुरूप हो जाती है, तो उस स्थिति में आत्मा निर्बल होता है, दुर्बल होता है। फिर से दोहराता हूं, जिस स्थिति में हमारी इच्छाएं हैं, हमारी आत्मा की इच्छाएं क्लेश संस्कारों के अनुरूप हो जाती है, तब हम कहते हैं आत्मा दुर्बल है और आत्मा निर्बल है। जब हमारी संस्कार जो अक्लिष्ट संस्कार हैं, जब हमारी इच्छाएं विवेकपूर्ण होती हैं, अक्लिष्ट संस्कार युक्त होती हैं, शुद्ध विज्ञान युक्त होती है हमारी इच्छाएं, तब इन संस्कारों का वेग हमें प्रभावित नहीं करता है और तब हम कहते हैं हमारा आत्मबल बढ़ रहा है।
इसमें आत्मा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें यद्यपि हमारी स्मृति शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यद्यपि हमारी धृति शक्ति अच्छी होनी चाहिए, यद्यपि हमारा ज्ञान जो अंतःकरण में रहना है वो बलवान होना चाहिए, परंतु ये जो इच्छा है, यह इच्छा आत्मा की है, यह आत्मा का गुण है। क्योंकि हमारी इच्छाएं के अनुरूप कर्म करते हैं और हमारी इच्छाएं जो हैं वह क्लेश संस्कारों से प्रभावित होती हैं, इसलिए इसके लिए आत्मबल कम और आत्मबल अधिक कहा जाता है। हाँ जी। आत्मा में आपने कहा कि आत्मा में शक्ति नहीं होती। आत्मा की अपनी 24 शक्तियां हैं आंतरिक, पर उसमें कुछ भी बड़ा और बढ़ती और कम नहीं होती है। मतलब आत्मा की शक्ति होती है? आत्मा की होती है, परंतु उसमें कोई मतलब वो निष्क्रिय है, वो जितना उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सारे कार्य कर पाएगा। जब तक उसे सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर को ये भौतिक शरीर नहीं मिलता, तब तक आत्मा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मतलब ऐसी शक्ति है जो बढ़ नहीं सकती, घट नहीं सकती। कर नहीं सकती, बट इतनी शक्ति है कि वह उन शक्ति सूक्ष्म शरीर के शक्ति का उपयोग करके और फिर स्थूल शरीर की शक्ति का उपयोग करके वो शक्ति कार्य करवा सकती है। तो ये इच्छा शक्ति है? हाँ, ये इच्छा शक्ति कह सकते हैं, क्योंकि इच्छा गुण आत्मा का है। इच्छा, द्वेष और ज्ञान, प्रयत्न, सुख दुख, ये सब आत्मा के लक्षण हैं। हाँ, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इच्छा शक्ति, इच्छा को दृढ़ बनाओ, तो हम आत्मा से आत्मा की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा ही हुआ ना बनने? हाँ, मतलब आपको शब्दों में हम प्रयोग कर सकते हैं और शास्त्रों में भी प्रयोग किया जाता है आत्मशक्ति, आत्मबल, और उसका वास्तविक अर्थ यह होता है क्योंकि जो हमारी शक्ति होती है इच्छाओं के अनुरूप होंगी, हमारी इच्छाओं के अनुरूप जब हम उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, शक्तियों का प्रयोग का अर्थ होता है कि मेरी इच्छा हो रही है वह अभी किसके अनुरूप हो रही है, वह अगर क्लेश संस्कारों के अनुरूप हो रही है तो मेरी आत्मबल कम है, आत्मशक्ति कम है। मेरे विवेक पूर्ण हो रही है, मेरे विवेक ज्ञान से अगर इच्छाएं हो रही हैं तो वह उसका अर्थ यह होगा कि आत्मबल अधिक है। क्योंकि इस बल में हमारी इच्छा जो है वो निर्णय लेती है अंत में, इसलिए इसको बल को आत्मबल कहा जाता है। क्योंकि अगर आप इसमें से इच्छाएं निकाल दो तो केवल आपके पास किसका ज्ञान रह गया, आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान शक्ति आ गई, आपने पूरे ज्ञान शक्ति में आपने बहुत सारी चीजों का स्वाध्याय कर दिया, तो क्या हुआ, ज्ञान शक्ति आपकी बुद्धि में आ गई, फिर आपने उसको स्मृति में बिठा दिया, तो आपने बहुत स्मृति को अपनी स्ट्रांग बना दिया, तो ये अभी भी आपने अपनी स्मृति को बल बढ़ा दिया। फिर आपने इसको नियंत्रण किया, तो आपने इसको नियंत्रण अपनी बुद्धि से बल बढ़ा दिया। पर जब तक आपकी इच्छाएं इनके अनुरूप नहीं हो जाती हैं, जो आत्मा का मुख्य गुण है, तब तक इस बल का कोई अर्थ नहीं रहता। इस जो भी बल कम होता है, बढ़ता है, जो हमारे मस्तिष्क में, अंतःकरण में कम होता है, बढ़ता है, उसके पीछे आत्मा अपनी इच्छा रखता है। क्योंकि आत्मा की इच्छा होती है इसलिए उसको आत्मबल कहा जाता है। तो मुख्य है हम कैसे पता चले कि मेरा अंदर आत्मबल कम है या मेरे अंदर आत्मशक्ति ज्यादा है। जब हम विपरीत परिस्थितियों में जो अधर्म के कार्य हैं उनको छोड़ के हमारी धर्म के कार्य कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अभी अपनी इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। परंतु अगर हमारे जो पिछले संस्कार अधर्म के हैं और
जब हमारे सामने स्थिति ऐसी आ जाती है तो हम अधर्म के संस्कार ऊपर हो जाते हैं और हमारी इच्छाएं भी अधर्म के संस्कारों के अनुरूप होती है, तब उसे कहते हैं इनका आत्मबल बहुत कम है। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो संस्कार है हमारे अंतःकरण में उसके डिपेंडेंट है। हाँ, उसके बराबर। डिपेंडेंट है। जी बराबर। बिल्कुल, उनके वेग के उनके डिपेंडेंट है, पर 100% उनके डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इनमें दोनों का काम चलता है। एक संस्कार के डिपेंडेंट भी है, और अगर हम दृष्टा भाव से देखते हैं, अगर हम साक्षी भाव से देखते हैं, तो इन संस्कारों के नियंत्रण हम कर लेते हैं। अगर हम दृष्टा भाव साक्षी भाव पृथक पृथक करके नहीं देखेंगे कि यह मेरे संस्कार भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तो हम इस संस्कारों के अनुरूप अधिक से अधिक प्रभाव में बह जाएंगे। जैसे आपने सुना कि आपको और हमको किसी ने सुना, ज्ञान प्राप्त किया किसी बच्चे ने कि भाई उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु या किसी ने, जब बच्चे ने या किसी ने भी, बड़े ने भी, कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब परिस्थिति सामने आ जाती है, उसको लग रहा है कि झूठ बोलने से तो अभी मेरी जो झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी हानि हो जाएगी, मैं सत्य बोलूंगा तो ऐसा हो सकता है मेरे सब मजाक उड़ाएं, सत्य बोलूं तो शायद मेरे दोस्त मेरे से छूट जाएं, मैं सत्य बोलूं तो शायद मेरा बॉस मेरे से रूठ जाए, मैं सत्य बोलूं तो शायद मेरा पड़ोसी मुझे छोड़ के चला जाए, मैं सत्य बोलूं तो शायद मुझे इतने रुपए की हानि हो सकती है। तो जब वो सत्य को छोड़ देगा और उसके अंदर झूठ के संस्कार आएंगे कि झूठ बोलने से तुझे लाभ होने वाला है, तू जब झूठ बोल रहा है तो कोई तुझे 50,000 रुपए दे रहा है, तू झूठ बोल रहा है तो तेरे रिश्ते बच रहे हैं, तू झूठ बोल रहा है तो तेरे दोस्त तुझसे नाराज नहीं हो रहे हैं। तो जब वो झूठ का साथ दे रहा है तब आत्मा को दुर्बल कहेंगे, क्योंकि अभी उसकी इच्छाएं क्या हो रही है, ये क्लेश संस्कारों के अनुरूप हो गई। जब उसकी दृढ़ इच्छा होती है कि भाई हाँ मुझे सत्य ही बोलना है, और उसकी इच्छा जो है वो सत्य के अनुरूप ही हो रही है, तब इसको माना जाएगा कि ये आत्मा का बल बढ़ गया उसका। तो मुख्य, क्योंकि इच्छाएं इसमें हमारा काम करती हैं और वो मुख्य वो आत्मा का गुण है, इसलिए इसे आत्मा बल कहा जाता है। वरना साधारण अगर लौकिक भाषा में कहेंगे तो ये बौद्धिक बल होता है। जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं तो यह केवल कहते हैं कि ये बौद्धिक बल है, मानसिक बल है, मानसिक स्थिति है, मेंटल स्ट्रेंथ है, जो लौकिक भाषा में प्रयोग होता है। परंतु वास्तव में यह बल हमारे को बढ़ाना होता है, हमारी स्मृति बढ़ानी होती है, हमें ज्ञान बढ़ाना होता है, हमें स्वाध्याय करना होता है, हमें नियंत्रण शक्ति बढ़ानी होती है। जो सारा ये खेल मस्तिष्क का है, ये सब बढ़ाना होता है। पर अगर उसके पास दृष्टा भाव नहीं है, अगर वो आत्म भाव से उसको समझ नहीं रहा है, आत्म भाव से उसको देख नहीं पा रहा है, आत्म भाव से उसको पृथक पृथक नहीं कर पा रहा है, तो कभी भी अपने संस्कारों को पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब संस्कारों का वेग उत्पन्न होता है, जब तक वो समझ पाता है कि भाई मेरी बुद्धि से अभी मुझे इसको स्मृति में लाना है, मेरी बुद्धि में इस यह ज्ञान का प्रयोग करना है, मुझे जब तक नियंत्रण करना है, तब तक संस्कारों का वेग बहुत अधिक हो जाता है। तब तक वो क्रोध कर लेता है, मोह में पड़ जाता है, राग में पड़ जाता है, द्वेष में पड़ जाता है, यद्यपि उसको ज्ञान सब है। ऐसा नहीं है कि उसको शब्द ज्ञान नहीं है, उसको बोलो तो पूरा का पूरा योग दर्शन रटा हुआ होगा उसके दिमाग में, पूरे के पूरे 8 यम नियम बोल देगा, वो पूरे से पूरे बता देगा कि स्मृति में तत्व ज्ञान ये होना चाहिए, मेरी स्मृति में पूरा मेरी धृति शक्ति ये होनी चाहिए, मुझे ये ज्ञान है, सब आपको बता देगा। परंतु उसको दृष्टा भाव नहीं देख पा रहा है वो,
तो जब वो संस्कार प्रबल होते हैं, जब संस्कारों का वेग आता है, जब आलंबन आता है, तो यद्यपि इसके पास ये साधन, तीनों साधन हैं, इसके पास क्या साधन है, इसने सालों से स्वाध्याय किया हुआ है, तो यह भी इसके पास साधन पड़ा हुआ है, इसी स्मृति के लिए रोज ये अभ्यास कर रहा है, उसके बाद वो भी साधन पड़ा हुआ है, फिर वो ध्यान कर रहा है, वो नियंत्रण करने की शक्ति भी बना रहा है, उसके पास वो भी तीसरा साधन पड़ा हुआ है। जो ये तीनों साधन अनिवार्य है, पर फिर भी संस्कार उसके नियंत्रण में नहीं आते हैं। उसका कारण एक ही है कि जब वो संस्कार अपने प्रारंभिक स्थिति में जब वेग बढ़ाने वाले होते हैं, तब ये दृष्टाभाव में उसको देखता नहीं है, क्योंकि हमको संस्कारों को तब नियंत्रण करना है जब वो प्रारंभिक स्थिति में है। संस्कार जब उदार अवस्था में आ जाते हैं, तो संस्कार जब प्रबल अवस्था में आ जाते हैं, तो हम उनको निरंतर नहीं कर सकते। तो संस्कारों को नियंत्रण करने के लिए उनको पहले तनु किया जाता है। जब तक संस्कारों को हम तनु नहीं करेंगे, उनको कम नहीं करेंगे, उनकी प्रारंभिक अवस्था में उनको नियंत्रण करेंगे, तब तक संस्कार नियंत्रण नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो लोग आत्मभाव से अपने विचारों को देखते हैं, जो आत्म साक्षी भाव होके हम अपने विचारों को देखते हैं और हर समय ईश्वर परिधान में रहते हैं कि मुझे ईश्वर का आज्ञा का पालन करना है। ईश्वर परिधान का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के आज्ञा में तत्पर रहना, और दूसरा फल की इच्छा न करना, कर्म फल संन्यास, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास होना। उसके लिए हर वक्त ईश्वर परिधान रहता है कि मुझे ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, इसीलिए वो संस्कारों को देखता रहता है। और जब से ही संस्कार जब आलंबन आते हैं और संस्कार जब उभरते हैं, तो जो उसने बुद्धि में स्मृति में रखा हुआ है, जो उसने स्वाध्याय से ज्ञान लिया हुआ है, जो उसने अपनी नियंत्रण शक्ति बनाई हुई है, उन तीनों के प्रयोग से उस संस्कार को नियंत्रण कर देता है। तो जब तक, इसीलिए ही कहते हैं कि ईश्वर परिधान और आत्मबल इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वरना साधारण बल, अगर मस्तिष्क का बल अगर ऋषि कह देते तो क्या कर लेते? सब लोग दवाइयां खाना स्टार्ट कर देते। मस्तिष्क की दवाइयां आती है ना, ब्रह्म पुष्पी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारी बहुत सारी मस्तिष्क की दवाइयां आती हैं। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि देखो हमको तो कुछ नहीं, मुक्ति हो जाएगी, बस हमें तो बुद्धि का बल बढ़ाना है। और कुछ लोग तो बस किताबें लेके बैठ जाते और सारा दिन रट्टा करते रहते, देखो मैंने ये दर्शन पढ़ लिए, मैंने ये उपनिषद पढ़ लिए, मैंने ये पूरे की पूरी रामायण पढ़ ली, मैंने गीता पढ़ ली, अब मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे मुक्ति तो मिलती नहीं है। इसीलिए आत्मबल कहना गया, क्योंकि स्वाध्याय भी अपने आप में बल है बहुत। कोई ऐसा बोल सकता है कि मैंने पूरी की पूरी गीता, मैंने पूरी की रामायण पढ़ दी, मेरे दर्शन पढ़ दिए, अब मेरे में बल आ गया, क्योंकि उसने बुद्धि में ये सब रखा है ना। तो बुद्धि में रखा है तो माना तो बौद्धिक बल माना जाएगा ना, और वो स्मृति में भी रख रहा है, इसका मतलब उसका बल तो माना जाएगा, बौद्धिक का बल। उसको दूसरों लोगों से अधिक ज्ञान है। परंतु दुखों की निवृत्ति ऐसे नहीं होती है। दुखों की निवृत्ति के लिए आत्मा बल होना चाहिए कि इन बल के साथ मैं आत्मा लेवल पे उनको देखता रहूं और उस देख के इनके बल का प्रयोग करूं, क्योंकि वह सारे बल का प्रयोग कर लेते हैं, वो स्वाध्याय कर लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं सब लोग, और बहुत कुछ स्मृति में भी रखते हैं, यहाँ तक कि उनकी धृति भी अपनी बढ़ा देते हैं। परंतु इसका अभ्यास उनको कभी नहीं होता है कि मैं पृथक हूं और मेरे साथ ये जो घटनाएं हो रही है ये सारी पृथक हैं। तो जैसे ही वो पृथक दिखना आरंभ कर देता है तो सब उसके नियंत्रण में आने लग जाती है। इसलिए मुख्य शब्द आत्मबल कहा जाता है, वरना केवल बौद्धिक बल ही शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो सब लोग बौद्धिक बल पे काम कर ही रहे हैं, लगे हुए हैं सारे लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं। और वो पुरुषार्थ ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसकी पूर्णता कहाँ से आएगी?
आत्मबल से पूर्णता आएगी। तो आत्मबल एक समूह है बलों का, कोई केवल एक बल नहीं है, वो सारे समूहों का बल मिला के आत्मबल कहते हैं कि एक में स्वाध्याय शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, उसके अंदर पराक्रम शक्ति भी है, उसके अंदर शारीरिक बल भी है, उसके अंदर ओज शक्ति भी है। उनके साथ मिला के सहन शक्ति, इन सबको मिला के जब वो आत्मा का प्रयोग करके पृथक पृथक देख के जब इन सब का प्रयोग करता है तो उसको आत्मबल कहते हैं। नहीं तो साधारण बल इसको कहेंगे, भौतिक बल कह सकते हो आप, बौद्धिक बल कह सकते हो, मानसिक बल कह सकते हो, जो ज्ञान का बल कह सकते हो, सब कह सकते हो। परंतु जब तक आत्मा की इच्छा अभी भी क्लेशों के अनुरूप चल रही है, कितना भी इस तरह आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन अभी तक आपकी हमारी इच्छाएं अगर क्लेशों संस्कार के अनुरूप है, इसका मतलब आत्मबल उत्पन्न नहीं हुआ है। और ऋषि ने कसौटी आत्मबल की रखी है। और जो ये ज्ञान जो है, ज्ञानात् मुक्ति, वास्तव में विवेक जो शक्ति है वो आत्मबल ही है, इसको हम विवेक कहते हैं, विवेक शक्ति कहते हैं। और ऋषि ज्ञानात् मुक्ति के माध्यम से विवेक शक्ति ही कहना चाहते हैं कि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तो विवेक क्या है? पृथक पृथक करके देख लेना कि मेरे अभी यह क्लेश संस्कार उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे अभी अंतःकरण में उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आत्मा हूं, मैं अपने निश्चय बुद्धि का प्रयोग करके जो मेरे कुसंस्कार है उनका नाश करूंगा और जो मेरे सुसंस्कार है उनको आगे बढ़ाऊंगा। तभी ही उसका कहना मानेंगे कि आत्मबल बढ़ा हुआ। वरना ज्ञान के बल वाले तो आज आपको बहुत मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल जाएंगे कि आप उनके साथ जब भी आप उनके साथ चर्चा करोगे तो उनके पास हर चीज बता देंगे आपको, पर उनको गुस्सा दिला दो थोड़ी देर में, उन क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या उनके सामने रख दो, वो इनमें नियंत्रण नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आत्मबल की कमी होती है। ठीक है, हाँ जी। ये सब तो संप्रज्ञात समाधि तक चलेगा, बराबर कि हाँ आत्मा को ये प्रकार की शक्ति मिलती रहेगी। फिर असंप्रज्ञात समाधि में फिर ये कनेक्शन रहेगा अंतःकरण का। अंतःकरण का असंप्रज्ञा समाधि में जब जाएंगे तो अंतःकरण एक आती है इनके बीच में धर्ममेध समाधि। ठीक क्या है, क्या क्या कब आती है? एक धर्ममेध समाधि कहते हैं। वो कब आएगी? इसके इनमें दो तरह की व्याख्याएं मिलती हैं। एक आती है कि ये सबसे पहले जैसे ही संप्रज्ञा समाधि अंत होती है और असंप्रज्ञा प्रारंभ होने वाली होती है, तब उसके बीच में स्थिति को धर्ममेध कहते हैं। और दूसरे विद्वान क्या कहते हैं कि जब आप असंप्रज्ञा समाधि से जीवन मुक्त की ओर जाओगे तब भी धर्ममेध समाधि होती है। इसका हमें केवल इतना ही समझना है कि हम जब धर्म की पराकाष्ठा में जीते हैं, जब मेघ मतलब बहुत बड़ा, जैसे बादल कहते हैं ना, इतना बड़ा बादल था वो, जब हमारे धर्म की पराकाष्ठा होती है, इसका अर्थ है कि हमारा जो अंतःकरण है सत्वगुण प्रदान हो चुका है, अंतःकरण सत्वगुण प्रभाव वाला हो चुका है। जो जितना अंतःकरण सत्वगुण प्रभाव का होगा तभी ही उसको कहते हैं शुद्ध अंतःकरण, जिसमें सत्वगुण का प्रभाव सबसे अधिक हो। और जो सबसे अधिक धर्ममेध में चला जाता है, जो धर्म की पराकाष्ठा में जीता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, धर्म मीन्स जो अधर्म होते हैं क्लेश संस्कार, और धर्म जो होते हैं हमारे जो अक्लेश संस्कार होते हैं, किसी भी पाप के साथ जिनका कोई संबंध नहीं होता है। जब हमारा अंतःकरण ऐसा शुद्ध हो जाता है और असंप्रज्ञा समाधि के भी स्तर रहते हैं, जैसे ही आप संप्रज्ञा से धीरे धीरे असंप्रज्ञा में आप एंटर होने लग जाओगे, तब जब वहां संप्रज्ञा में आपकी आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, ठीक है,
आपने संप्रज्ञा समाधि में 4 स्तर की हो गई थी। 4 स्तर होते हैं संप्रज्ञा समाधि में। सबसे पहले आपके स्थूल पे होती है समाधि, फिर सूक्ष्म पे होती है समाधि, फिर आपके जीवन में आनंद जो मिलता है उसके लिए सत्वगुण प्रदान का, उसको आनंद समाधि कहते हैं। फिर आत्मा वितर्क साक्षात्कार। विचार आनंद, वितर्क विचार आनंद, और वो एकाग्र तर्क, अवस्था में होती है संप्रज्ञात समाधि में, जहाँ विवेक हाँ, वैराग्य वो उन पर अधिकार हो जाता है, और वो भी अधिकार, जब छोड़ देता है तब असंप्रज्ञात समाधि में वो प्रवेश करता है। विवेक हाँ, वैराग्य से भी प्रभावित नहीं होता, उसका भी आरोहण करता है, तब वो असंप्रज्ञात में प्रवेश कर लेता है साधक। संप्रज्ञात। तो उस वक्त क्या होता है कि जो अंतःकरण की स्थिति होती है उनमें कहीं भी क्लेश वृत्ति नहीं होती है। अंतःकरण में कोई भी क्लेश संस्कार नहीं होता है। तो जब अंतःकरण में क्लेश संस्कार नहीं होता है तब आत्मा और परमात्मा अपने आप से संबंध जोड़ लेते हैं। अगर आपके अंतःकरण में चित्त की वृत्तियां चलती रहेंगी, चित्त की वृत्तियों का अर्थ है कि क्लेश वृत्तियां होती रहेंगी उसके अंदर, कि आपको क्लेश वृत्तियां का अर्थ होता है अज्ञान अविद्या युक्त वृत्तियां, जिसके मूल में संस्कार होते हैं। तो आपकी असंप्रज्ञा समाधि में जो अंतःकरण होता है उसमें कोई भी अंतिम स्थिति में क्लेश नहीं बचता है। अब इसमें क्लेश नहीं है, इसका अर्थ है इसकी वृत्तियों का निरोध हो चुका है। अब यह आपको किसी भी, आप जब आत्मा और परमात्मा में फिर स्थित हो जाते हैं, क्योंकि अंतःकरण अभी आपको किसी भी वृत्तियों के और खींचता नहीं है, क्योंकि सारी उसकी क्लेश वृत्तियों का नाश हो गया होता है, निरोध हो गया होता है। इसलिए परमात्मा और आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, तो जो शक्ति आप बता रहे थे, जो शक्ति मिलती थी, जो आत्मा को जो शक्ति मिलती थी ना, वो आपने बताया था जो कनेक्शन एक, तो अभी हाँ, वो उसकी जरूरत नहीं है, अभी वो आत्मा ईश्वर से मिलती है, ऐसा? हाँ, तो इसमें कैसा होगा कि आत्मबल के अंदर आपकी, आप तो वैसे आपने संप्रज्ञा समाधि तक तो आपने पूरा अभ्यास कर दिया कि आत्मा और शरीर को पृथक पृथक देखने का। संप्रज्ञा समाधि के अंत तक जो होता है, जिसमें आत्मा साक्षात्कार का अर्थ ही वो होता है कि आपने आत्मा और शरीर को पृथक पृथक जो पहले से देखने आने का अभ्यास कर रहे थे, तो आपने इसको देखते आ गए। अभी जब 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 आपने इसको देखा है तब तक आप इसका आत्मा जो बल है उनका ही प्रयोग कर रहे थे। अभी तक भी संप्रज्ञा समाधि तक भी आत्मा बल का ही प्रयोग हो रहा था। क्यों? क्योंकि आप अपने क्लेश संस्कार को मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, और जब आत्मा हो गया तो आपके एक तक 100% क्लेश संस्कार नहीं मर जाते हैं, पर इतने क्लेश संस्कार जो कम हो जाते हैं कि आप अपने और इस शरीर को भिन्न भिन्न पूरा साक्षात कर सकते हो। ठीक है। फिर आप असंप्रज्ञा जाओ में तो भी आपके 100% क्लेश संस्कारों का दग्ध बीज नहीं होता है। कि आपने जितना अपना पुरुषार्थ किया है वह आप कम से कम 90-95% तक जा सकते हो। अब जितने 4% बोल दो, 1% बोल दो, 2% होंगे, वह संस्कार तभी दग्ध बीज होंगे जब ईश्वर साक्षात्कार हो। पहले ईश्वर की व्यवस्था का प्रयोग करते हैं हम संस्कारों को नाश करने में, ईश्वर के ज्ञान का प्रयोग करते हैं। पहले हम ईश्वर की व्यवस्था का, ईश्वर के ज्ञान का, और ईश्वर से जितना पहले से ही उन्होंने इतनी सारी हमारे ऊपर कृपा करके रखी हुई है, उस कृपा का हम प्रयोग करते रहते हैं। अपने सारे ज्ञान का बल प्रयोग करके, ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया, इन सब के ज्ञान का बल प्रयोग करके शरीर का ज्ञान दिया, बुद्धि का ज्ञान दिया, बौद्धिक बल दिया, जो भी ईश्वर ने दिया हुआ है, ईश्वर की व्यवस्था से, ईश्वर के सानिध्य में रह के, ईश्वर को बुद्धि में रख के, वैसे वैसे अपने आप को गुण कर्म स्वभाव से बनाते जाते हैं। तब तक ईश्वर का कोई साक्षात्कार नहीं होता है, ईश्वर केवल हमारी स्मृति में होता है। और जब ईश्वर का स्मृति नहीं, यह सातवां क्या होता है? ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है स्मृति में ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव। अब ध्यान के बाद आता है समाधि। इसका अर्थ है अभी मैं साक्षात्कार होगा मेरा।
तो साक्षात्कार में क्या हो जाता है कि जो जो मेरे ईश्वर के साथ अभी जिस गुण कर्म स्वभाव को मैं ध्यान में लेके चल रहा था कि ईश्वर ऐसा है, अब वैसा साक्षात्कार होता है कि हाँ ईश्वर वैसा ही है। तो ध्यान तक क्या हुई आपकी, ईश्वर आपके स्मृति में थे। ध्यान में क्या होता है, आप स्मृति से उठाते हो, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है ध्यान में। हम स्मृति में है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर अजन्मा है, हम बोलते रहते हैं और हमारी बुद्धि को ईश्वर जैसे गुण कर्म स्वभाव जैसे बनाते जाते हैं। जितना जितना हम गुण कर्म स्वभाव जैसे बनाते जाते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को लेते जाते हैं, उतना उतना हम एकाग्रता में चले जाते हैं, उतने उतने हमारे अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। बर्तन 100% शुद्ध कभी नहीं होगा। 100% शुद्ध तो अंत में जब ईश्वर का साक्षात्कार होगा तभी जो बची कुची जो हमारी क्लेश जो संस्कार है वह भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये तो बराबर है, ये तो समाधि की बात हुई, वो मैं समझी। आप पर क्षमा चाहती हूँ, थोड़ी सी आपकी लिंक जो है थी वो टूट गई। आत्मबल से, ठीक है। हाँ वो मैं आत्मबल से इस जोड़ा। दृष्टि से, हाँ। देखो आत्मबल का स्तर आपका, इन दोनों को साथ में समझने की कोशिश करना, समन्वयात्मक समझने की कोशिश करना कि ये दो चीजें मैंने क्यों बोली। हमारा लक्ष्य है अत्यंत दुखों की निवृत्ति, ठीक है। जब हम ये एक तरफ मैं आपको एक दिशा में लेके जा रहा हूं अत्यंत दुखों की निवृत्ति से, ठीक है। तो यह जो अत्यंत दुखों की निवृत्ति है, यह अंतिम स्थिति कहां जाएगी, अंतिम स्थिति जो मैं हम असंप्रज्ञा समाधि की बात कर रहा था, ठीक है। तो यह जो अत्यंत दुखों की निवृत्ति है, और आज जो मेरे को दुख है, आज के जो दुख हैं वो कैसे दूर हो रहे हैं मेरे, आज के जो मेरे दुख हैं वह, उसके लिए मुझे आत्मबल चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान और आत्मबल मुझे कैसे मिलेगा, तो उसमें हमने देखा, जो अभी तक हमने देखा कि पहले मैंने स्वाध्याय किया, ठीक है। स्वाध्याय के बाद मैंने उस स्वाध्याय को अपनी स्मृति में रखा कि मुझे क्रोध से मैं दुख मुझे उत्पन्न हो रहा है, क्रोध करने से मुझे राग से मेरा दुख उत्पन्न हो रहा है, मेरा अभिनिवेश क्लेश से दुख उत्पन्न हो रहा है। तो अभी ये दुख की निवृत्ति कैसे हो रही है, सबसे पहले मैं दुख की निवृत्ति के लिए मैंने ज्ञान उत्पन्न कर दिया कि मैं भिन्न हूं, और मैंने स्वाध्याय किया अभी तक सिर्फ कि मैं भिन्न हूं और यह शरीर और यह मस्तिष्क और यह अंतःकरण भिन्न है, और मैं इसको अभी तक अपने ध्यान में लेते चला गया। अब आलम्बन आया, क्रोध का आलम्बन आया, ठीक है। मेरा किसी ने अपमान किया, तो जब ये मेरा किसी ने अपमान किया तो मेरे जो ये क्लेश संस्कारों का वेग उत्पन्न हो गया। तो वेग उत्पन्न होके अभी मैं इसको देख रहा हूँ, आत्मा साक्षात्कार के देख रहा हूँ, केवल आत्मा की स्थिति पे कि मैं पृथक हूँ और ये मेरी जो वृत्तियां मेरे सामने आ रही है वो पृथक है। कि इसने जो मुझे अभी मेरा अपमान किया, तो मुझे, क्योंकि मैं अपने आप को भिन्नता से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसने मेरा अपमान किसका किया, क्या इसमें इतना सामर्थ्य है कि ये मेरा अपमान कर सकता है। इसने तो केवल मेरे शरीर की किस स्थितियों को समझ के इसने अपना उत्तर दिया है, और वह जो कुछ कह रहा है वो शरीर की स्थिति की ओर कह रहा है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इसको प्रारंभिक अवस्था में देख लिया था, तो मेरी इच्छाएं क्या हुई, अभी मेरी इच्छा ऐसे बनी कि मैं क्रोध न करूं, मैं शांत रहूं, मैं इसको यथा योग्य व्यवहार करूं, ये मेरी इच्छा बनी। तो यह जो मेरी इच्छा बनी वह मेरे अभी विवेकपूर्ण इच्छा हुई। तो इस विवेकपूर्ण इच्छा को ही आत्मबल कहते हैं। यहां तक ठीक हो गया। तो ऐसे ही जब मेरी विवेकपूर्ण इच्छाएं होती रहेंगी, मेरा विवेक बढ़ता रहेगा, और जहां मेरी तीनों चीजें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, एक तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, ठीक है। स्वाध्याय के बाद फिर मैं ध्यान में बैठ रहा हूं, जिसमें मेरे स्मृति को जो जो मैंने स्वाध्याय किया उसको समझ रहा हूं,
फिर मैंने अपनी जो स्मृति में उठाया हुआ है और ध्यान में रखा हुआ है, जब मेरे ध्यान का विषय से बाहर चला जाता हूँ तो बार बार मैं उसको अपने विषय में लेके आता हूँ, तो मेरी धृति बढ़ रही है। अभी मेरी स्मृति बढ़ रही है, मेरी धृति बढ़ रही है, और जो स्वाध्याय से मैंने ज्ञान उत्पन्न किया हुआ है उसकी आवृत्ति हो रही है। तो मेरे ध्यान करने से 3 स्थितियों में अंतर पड़ा, धी, धृति, स्मृति। ठीक है, अब मेरे में अभी वास्तविक मेरे सामने वह परिस्थिति आ रही है, क्रोध की, लोभ की, मोह की, काम की, इन सबकी परिस्थिति आ रही है। अब क्योंकि मैंने स्वाध्याय किया था, क्योंकि मैंने ध्यान में वृत्तियों को भिन्न तर्क से देखा हुआ था, क्योंकि मैं सारा दिन ईश्वर परिधान में लगा हुआ था कि ईश्वर की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरित्व है, इसीलिए मेरे अंदर कभी भी विस्मृति नहीं आई। क्योंकि हो सकता था कि परिस्थिति आने पर मैं भूल जाऊं कि मुझे क्या करना था, तो क्योंकि मेरा ईश्वर परिणाम लगा हुआ था कि मुझे ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप काम करना हुआ है, मैंने ध्यान में यह अभ्यास कर दिया था कि मैं अलग हूं और ये स्थिति अलग है। मैंने अपनी स्मृति में, बुद्धि में यह डाल दिया था कि मेरे लिए तो सबको ही जोस्मान द्वेष्टियम वयम दिश्मस्तम, मैंने कूट कूट के डाल दिया। मेरे से कितना भी कोई द्वेष करे, मुझ पे कितना भी क्रोध करे, मैं नहीं करूंगा। तो मेरी स्मृति मेरी ताजा हो गई आज की आज, मेरी धृति स्ट्रांग हो गई, मेरा जो धी था वो स्ट्रांग हो गया, जो बुद्धि के स्तर पे मैंने जो देखा वो आत्मा के स्तर पे मेरा स्ट्रांग हुआ। मैंने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को अपने बुद्धि में रख के रखा। तो ये मेरी जो सारी चीजें एक साथ होती हैं, इनको कहते हैं आत्मबल। ठीक है, अभी ये चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहे। आज मैंने क्रोध को 10 बार करता था, मैंने 5 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया। मेरे अंदर राग का बहुत उत्पन्न होता था, मैंने उसको कम कर दिया, उसको कम कर दिया। अंत में मेरी स्थिति क्या आएगी, यह आत्मा बल जो था, ज्ञान था, जो मेरी असंप्रज्ञा समाधि स्थिति आई है, उसके मूल में यही था आत्मबल और ज्ञान, जिसके कारण मैं मुक्ति तक पहुंचा। अगर यह आत्मबल और ज्ञान नहीं होता तो मेरी संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति जो बन भी रही है वो इसी के कारण ही बन रही है, क्योंकि मेरे पास विवेक है। जब मेरे अंतःकरण में, जब मेरी चित्त की वृत्तियां जो क्लेश युक्त थी, तो मेरी अविवेक था, तो मैं कभी भी ईश्वर के साथ संबंध बना ही नहीं पा रहा था। क्योंकि मेरे अंतःकरण और ये सारी जो मेरी चीजें अंतःकरण में जो मैंने रखा हुई चीजें, एक भी क्लेशों को नहीं रखा हुआ है, तो अंतःकरण की वृत्तियां अभी मुझे हटा रही नहीं रही है। मेरे जो विषय है, मेरा विषय क्या, ईश्वर है अब लगा हुआ। तो अब मेरा जो विषय लगा हुआ है, क्योंकि क्लेश वृत्तियां नहीं है, उनका निरोध हो चुका है क्लेश वृत्तियों का एक स्तर पे जाके, और मेरा यहाँ जो स्थिति बनी है वहां मेरी अभी ईश्वर के साथ इसीलिए स्थिति बन रही है क्योंकि यहाँ मेरे क्लेशों का निरोध हो चुका है। और यहाँ क्लेशों का निरोध आत्मबल के कारण ही हुआ है। अगर मैं यहाँ से, मैं आपको अंतिम स्थिति यहाँ दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से चलने के बाद ही वहां यहाँ स्थिति आ रही है, तो वो अंतिम स्थिति जो हम कह रहे हैं क्लेशों के अंतर्गत बल रहे हैं, वह अंतःकरण के माध्यम से हम बोल रहे हैं। और जो असंप्रज्ञात ईश्वर, जहां मेरी 2 स्थिति है, एक तो मैंने अंतःकरण में से सारे क्लेश संस्कारों को हटा दिया, ये जैसे ही इधर निरोध हो गए, मेरे और ईश्वर में तो कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, कहीं कभी कोई बीच में था ही नहीं। वास्तव में मैं और ईश्वर तो हमेशा एक साथ ही थे, कभी कोई था ही नहीं, क्योंकि यहाँ वृत्तियां थी, ये वाली वृत्तियां थी जिसके अंदर क्लेश वृत्तियां थी। मैं जो देखता था हमेशा इन क्लेश को देखता रहता था। अब क्योंकि इसमें क्लेश वृत्तियां और क्लेश संस्कार नहीं रहे, तो मैं अब इसमें स्थापित हो जाता हूँ। तो इसका अर्थ है ये है कि एक जगह से हट रहे हैं तो हम दूसरी जगह को पा रहे हैं। इसको ऐसे समझना होगा। तो अभी कोई कह सकता है भाई मुझे ये स्पष्ट करो, तुम ईश्वर के पास जा रहे हो या अंतःकरण से हटा रहे हो? किसी को ऐसा भी लग सकता है, परंतु ये दोनों साथ में चल रही हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मेरा ईश्वर का यहाँ साक्षात्कार हो रहा है,
तो मेरी स्थिति और भी प्रबल हो रही है, और जो मेरे बचे कुचे जो अंत में संस्कार बचते हैं वह संस्कार भी ईश्वर के साक्षात के बाद दग्धबीज हो जाते हैं। इसीलिए केवल हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम सारे संस्कार दग्धबीज को कम कर दें 100%, परंतु केवल ऐसा भी नहीं है कि हम केवल ईश्वर के भरोसे ही 100% बैठे रहें कि मैं संस्कारों में कुछ नहीं कर सकता। तो हमारी वैदिक संस्कृति तीनों पर आश्रित रहती है, ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। हमें प्रकृति का ज्ञान भी चाहिए होता है, हमें अपना ज्ञान भी चाहिए होता है, और ईश्वर की भी सहायता चाहिए होती है। इन तीनों से ही अंतिम स्थिति बनेगी। नहीं तो कई लोग इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ईश्वर की, जब मुझे आत्मा को ही अपने आप को स्थिति में पात करनी है, सबसे पहले तो ईश्वर की जरूरत क्या है, तो वो ईश्वर को इसलिए नकार लेते हैं कि मुझे क्या करना है, केवल ये स्थिति में पानी है कि बुद्धि आत्मा की तरह पवित्र हो जाएगी, तो उसमें ईश्वर का क्या काम है, लोग ऐसा कहने लग जाएंगे। फिर कुछ लोग कहेंगे कि अगर मुझे कर्म फल व्यवस्था में मैं ही कर्म कर रहा हूँ, मुझे ही अपने कर्मों का फल मिल रहा है, तो ईश्वर को जो देना है दे दे, क्योंकि मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं निष्काम कर्म करूंगा, ईश्वर को देना ही पड़ेगा। सुशील गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, सुशील तो गुप्ता भिन्न जी। लोग भिन्न भिन्न चीजें देखते रहते हैं। हाँ जी, बोलिए जी। भाग्यश भाई वो पूछना चाहता हूं मैं, एक तो जब तक संस्कार दग्ध बीज नहीं होंगे तब तक तो ईश्वर साक्षात्कार होने का संभावना कम रहती है ना? नहीं, आपके 100% संस्कार दग्धबीज कभी नहीं होंगे, ईश्वर साक्षात्कार के बाद ही 100% संस्कार दग्धबीज होते हैं। पर मतलब जब कुछ संस्कार रहेंगे तब तक ईश्वर साक्षात्कार कैसे होगा? हाँ, तो यह है कि जब तक यह संस्कार रहते हैं, इनको ये निर्विज समाधि कही जाती है संप्रज्ञा समाधि में। यह संस्कार, जो हमारे संस्कार बन रहे हैं, हम संस्कारों को मिटा रहे हैं, उस संस्कारों की जब अंतिम स्थिति आती है, तो महर्षि दयानंद जी ने, ऋषि ने भी स्पष्ट किया हुआ है इस चीज के ऊपर कि आपके दो तरह से उपनिषद में इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि एक स्पष्टीकरण ऐसा आता है कि ईश्वर की जब साक्षात्कार होगा, कुछ लोग मानते हैं, तभी ही मेरे संस्कार नष्ट होंगे। एक लोग वो हो गए, ठीक है। दूसरे लोग होते हैं जो ये मानते हैं मेरे संस्कार 100% होंगे तभी ही ईश्वर का मुझे साक्षात्कार होगा, जो अभी आपका पक्ष है। परंतु ऐसा नहीं होता। आपके इतने संस्कार जो संस्कारों नष्ट होने का पीछे प्रयोजन क्या है? ईश्वर को किसी से कोई पर्सनल या किसी से कोई भी ना ऐसी स्थिति नहीं है ईश्वर की कि वह ऐसा चाहता हो कि यह जो मैंने कसौटी दी है संस्कारों को नष्ट करने की, वह जितना आत्मा अपने सामर्थ्य से कर सकता है उतना वो पूर्ण संस्कारों को नष्ट करता है। लेकिन कितना, जितना उसमें सामर्थ्य है। एक सामर्थ्य के बाद आप उसको 99% बोल दो, मैं वो परसेंटेज में नहीं कह सकता, 95% बोल दो, जो भी उस परसेंटेज को दिखा दो। मेरा सामर्थ्य पूरा था कि मैंने अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया कि जितने मैं संस्कार नष्ट कर रहा था। अभी इसके ऊपर आपके पास सामर्थ्य होता ही नहीं कि 100% कर सको। इसीलिए अंतिम स्थिति में ईश्वर देखता है कि अभी इसने पूरा सामर्थ्य लगा चुका है अपना। अगर उसमें सामर्थ्य बचा हुआ है और संस्कार बचे हुए हैं तो ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता है। जब ईश्वर को पता है कि इसने पूरे अपने सामर्थ्य से संस्कार जितने दग्धबीज कर सकता है कर चुका है, वो पूरा मतलब अपना पुरुषार्थ कर चुका है, उसके बाद वो अपना साक्षात्कार होता है। और कुछ बचे किचे संस्कार ईश्वर के साक्षात्कार के बाद उसमें और भी आत्मबल बढ़ जाता है। ऐसे कर दो जो थोड़ा बहुत भी अज्ञान था वह भी निकल जाता है और वो जीवन मुक्त हो जाता है। मतलब ईश्वर की परोक्ष सहायता मिलती है फिर, मतलब एक कि उसको पूर्ण जो भी परोक्ष नहीं, प्रत्यक्ष सहायता मिलती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न प्रत्यक्ष सहायता मिलती है।
दूसरा प्रश्न यह है कि आपने जो बताया कि संस्कार तनु ही करने पड़ेंगे तभी परिस्थिति पे आपको कंट्रोल पूरा होगा, तो संस्कार तनु हाँ करने के लिए तो फिर एकदम से तो नहीं होते, वो तो धीरे 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 छीन बिल्कुल होंगे। आपके धीरे धीरे क्षीण होंगे। आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, आपको ईश्वर परिणाम मनाना करना पड़ेगा, आपको तप रखना पड़ेगा, आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी संस्कार तनु होंगे। नहीं तो जो यम नियम का पालन नहीं करता है वैसे वो क्रोध को तो कभी अपने कंट्रोल कर ही नहीं पाता है। हाँ, जो वो अगर बहन जी उसके कुछ पूछना चाहते हैं, नीलम जी हाँ बहन। हाँ जी, नीलम जी बहन जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, जोशी बहन, नीलम जी। हाँ हाँ जी बोलिए नीलम जी बहन जी। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी नमस्ते बोलिए। हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि क्लेश का दमन हो या फिर कैंसल हो, निवृत्ति हो क्लेश में से, तभी में सभी के सभी क्लेश जो जीवन भर है वो सारे के हम्म, सारे हो, तभी हमें ईश्वर प्राप्ति का चांस होता है। हाँ आपने जी जैसे बताया, ओके। तो जी जो ध्रुव, एक को हम जानते हैं ध्रुव जी, दूसरे जानते हैं प्रहलाद जी। हम्म। वो उनका जीवन ऐसा रहा होगा, बहुत छोटी सी उम्र में भगवान को खुश कर पाए, और उसके बाद जो भगवान को खुशी मिली उसके बदले में भगवान को मीन्स मांगा नहीं था, फिर भी वही बताया कि भगवान बस मुझे मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यही मांगा था भगवान का, भगवान के पास और कुछ नहीं मांगा था। तो इतनी छोटी उम्र में उनकी जैसी प्राप्ति कैसे कर पाए, यही देखिए सवाल है। हाँ, तो इसमें काल की कोई सीमा नहीं है। उपनिषदों में सही मतलब स्पष्ट कहा है, विरोचन थे, किसी का 5 साल में भी हो सकता है, किसी का 5000 जन्मों में भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपको मुक्ति के लिए काल की कोई भी सीमा नहीं है, या काल की तरफ से कहीं भी आलम्बन नहीं है। जब पूरा का पूरा हमारा पुरुषार्थ पे निर्भर करता है, जैसे अभी दिवाली आ रही है ना, तो अभी आप जी दिवाली की सफाई कर रहे हो, हाँ तो ये दिवाली का जो गंदगी थी इसको होने में पूरा 1 साल लगा। हाँ तो आपने 1 साल की गंदगी कितने दिनों में दूर कर दी? कुछ दिनों में। हाँ ऐसे ही हो सकता है हमारी गंदगी कितने भी सालों की हुई, परंतु हम अपने पुरुषार्थ से, अत्यंत पुरुषार्थ से, यह अनिवार्य नहीं है कि मैंने अगर 100 साल से गंदगी इकट्ठी की है तो मुझे और 100 साल ही लगेंगे मुझे उसको हटाने के लिए। अगर हम जैसे दिवाली की सफाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम सारा दिन सफाई में लगे हुए हैं, तो हम कुछ दिनों में ही दिवाली की सफाई पूरी कर देते हैं, यद्यपि वह गंदगी पूरे वर्ष की इकट्ठी होती है। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में जो मलिनता होती है वो जन्मों की हो सकती है, परंतु हम इनको एक जन्म में भी इनकी सफाई करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह पुरुषार्थ पे आपका रहेगा, जिसका जितना पुरुषार्थ चल रहा है और पिछले जन्म का वो संस्कार लेके आ रहा है, तो ऊपर निर्भर तो है। मैं माफी चाहती हूँ, प्रहलाद जी ने जो भी मीन्स टूल यूज किया या फिर भगवान प्राप्ति के लिए जो शॉर्ट टाइम में करा, वो क्या करा? वो शॉर्ट टाइम में जो भी होता है, एक तो वैदिक संस्कृति में कुछ भी शॉर्ट टाइम नहीं होता है। वैदिक संस्कृति अनेक में जन्मों का फल है वो, हाँ, एक जो नियम अनेक है जन्मों में वो कर चुका है वो। हाँ, जैसे मुनि जी कह रहे हैं, हमारा जो ये अंतःकरण होता है वो एक जन्म का नहीं होता है, इसको सूक्ष्म शरीर का भाग कहते हैं, और ये हर जन्म में या आत्मा के साथ चलता है सूक्ष्म शरीर। तो ऐसा नहीं होता है कि भाई मेरा 5 साल में अगर किसी को प्रहलाद में, 10 साल में अगर ध्रुव का हो गया है, तो वह परिवर्तन अंतःकरण में हुआ है, और वह अंतःकरण उसके कई सालों जन्मों में उसके साथ है। हम तो केवल आप इस छोटे से शरीर के ध्रुव और प्रहलाद को देख रहे हो ना, हम तो अंतःकरण को देखते हैं। तो उसका अंतःकरण में कितनी, ईश्वर जो देखता है वो अंतःकरण की शुद्धता देखता है, न कि वो शरीर की स्थिति देखता है। तो अगर किसी को छोटी की उम्र में वो अंतःकरण की शुद्धता पिछले कर्म से कंटिन्यूटी हो रही है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ काल और ये स्थूल शरीर की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, केवल अंतःकरण की शुद्धता ही एकमात्र कसौटी है ईश्वर प्राप्ति की, और कोई कसौटी नहीं है। इसका मतलब है कि जो उन मीन्स यहाँ हमें बताया गया है या फिर हमारे उपनिषद में ध्रुव के बारे में बताया कि वो 5 इयर्स का है, ध्रुव जी, फिर प्रहलाद जी भी 5 इयर्स के थे, तो बहुत जन्मों जन्म से वो अपने क्लेश दूर कर रहे थे, और हाँ इस जन्म में 5 साल ही लगा। हाँ, अगर आपके पिछले जन्म का अंतःकरण बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपके साथ चल रहा है ना, एक हाँ अंतःकरण ही है जो आपके एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ चल रहा है, जिसको सूक्ष्म हाँ शरीर कहते हैं। तो वह तो आपके हाँ साथ है, आप तो अभी स्थूल शरीर छोड़ेंगे, हम और मैं तो, ठीक है हाँ ना। तो वो जो हाँ 5 साल आप कह रहे हो वो केवल स्थूल शरीर की अवस्था है, वास्तव में हाँ हमें वो स्थूल शरीर की अवस्था नहीं देखनी है, हमने तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था देखनी है, जो पता नहीं कितने सालों और जन्मों से वो सूक्ष्म शरीर मिलता जा रहा है उसको, ठीक है ना। तो आप केवल उसको अभी के प्रहलाद और उसके स्थूल शरीर को मत देखिए, आप उनके अंतःकरण की स्थिति को देखिए, तो आपको उसको उत्तर मिल जाएगा कि अच्छा हाँ, यह अंतःकरण तो जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। मेरा एक प्रश्न है जो मुझे अभी कुछ दिनों से वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं कर्ता भी हूँ और मैं दृष्टा भी हूँ, हाँ जी। दोनों में हूँ, कर्ता भी हूँ और दृष्टा भी हूँ, ऐसा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्ता का सिर्फ अर्थ इतना ही हो जाता है कि आप उस क्रिया के पीछे इच्छा और प्रयत्न आपकी थी, इसीलिए आप कर्ता, ठीक है ना। कर्ता को थोड़ा आप क्या लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि आत्मा तो निष्क्रिय है, तो आप कैसे कर्ता हो, लोग आपको ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि आप तो कर्ता हो ही नहीं सकते हो, परंतु इच्छा और प्रयत्न यह इच्छा और क्रिया नहीं प्रयत्न होती से है, यह गुण होते हैं आत्मा के। तो कई लोग प्रयत्न को भी समझ नहीं पाते हैं, प्रयत्न शब्द को। अभी अभी आप बोल रहे हो कि भाई है ना आत्मा कुछ करता नहीं, और शब्द आप प्रयत्न यूज कर रहे हो। तो जो आत्मा का इच्छा और प्रयत्न है वो क्रिया नहीं है, वो गुण है उसका। इसी उस दृष्टि से इसीलिए हम आत्मा को निष्क्रिय कहते हैं, ठीक है। आत्मा वास्तव में, फिर से एक बार बोलिए। आत्मा करता है, उसको इस दृष्टिकोण से कर्ता कहते हैं क्योंकि जो भी इस कार्य हम शरीर से करते हैं वह आत्मा की इच्छा और प्रयत्न के अनुरूप करते हैं, ठीक है। इस दृष्टिकोण से आत्मा करता है क्योंकि कर्म फल का भोक्ता हमेशा चेतन होता है। मैं हाथ यहाँ हिला रहा हूं, मैं होठों से बोल रहा हूं, परंतु इस शरीर को इस कर्म का फल नहीं मिलेगा। परंतु यह मैं जो वेद ज्ञान में बांट रहा हूं, जो ज्ञान का बांटने का पुण्य कर्म मिलेगा वो मेरी आत्मा को मिलने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से मैं करता हूं, लेकिन मेरी आत्मा में क्रिया कोई नहीं हुई है। क्रिया केवल कौन करेगा? ईश्वर जब मुझे एक स्थान से दूसरे शरीर में ट्रांसफर करेगा, तब ईश्वर मेरे अंदर एक जगह से मैं दूसरे जगह जा सकता हूँ। दूसरा, जब मैं ये शरीर को लेके एक जगह से दूसरे जगह जाता हूँ तभी होता है, परंतु मैं खुद अकेला कहीं आ जा नहीं सकता, मेरे अंदर कोई क्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए लोगों को कंफ्यूजन करता है कि आत्मा कर्ता भी कैसे हो गया और दृष्टा भी कैसे हो गया। वास्तव में जो कर्ता का शब्द है इच्छा और प्रयत्न, उसको वहां तक सीमित रखोगे, और इच्छा और प्रयत्न के कारण जो शरीर में क्रिया हो रही है और उसका भोग आत्मा को ही मिलता है, इसीलिए कर्ता आत्मा को मानते जाते हैं। लेकिन क्या कुछ लोग गीता को पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि जो भी कुछ होता है यह हमारे बुद्धि में होता है, और सब कुछ जो होता है हमारे मस्तिष्क में और हमारे अंतःकरण में होता है। आत्मा को कुछ नहीं है, आप भिन्न हो, आप मतलब किया आपने, मतलब कुछ नहीं किया, जो कुछ किया शरीर ने किया। परंतु ऐसा नहीं है, यद्यपि शरीर ने किया लेकिन कर्म फल की व्यवस्था के कारण उसको कर्ता माना जाएगा। तो इसलिए वो थोड़ा गीता के कारण ये भी बहुत फैल गया है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सब मेरे बुद्धि और मेरा शरीर कर रहा है, मैं तो अलग हूँ और ये शरीर अलग है। ये मतलब वहां बेचारे कृष्ण जी ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिया है। और दृष्टा भाव रखना है। जी, मैं और शरीर और मेरा अंतःकरण बुद्धि भिन्न है, बस इस वास्तविकता को स्वीकार करने का, बस इस इतना। इस तरह से मैं दृष्टा हूँ, बाकी मैं कर्म करता हूँ। हाँ, कर्म करता हो आप, बिल्कुल।
हाँ नलन जी, आप प्रश्न कुछ पूछ ओम सकते नमस्ते। हाँ हैं। नमस्ते। नमस्ते हाँ अतुल। हाँ, हम ये पूछना था, आत्मा को जब हम दृष्टा भाव से कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, कोई भी मनुष्य है, हम उसको बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो मैं बड़े से बड़ा या फिर छोटे से छोटा हमें फट से जवाब दे देता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना सब ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ऐसा सीधा जवाब मिल जाता है। तो क्या है कि हमें हमें खुद के लिए ये बताना है कि भाई मैं खुद ये रॉन्ग कर रहा हूँ, तो मुझे खुद को ये रॉन्ग कर रही हूँ मैं, तो वो मुझे स्टॉप करना है और मुझे अच्छे कार्य में लगना है। तो मुझे खुद को चेंज करने के लिए मुझे दृष्टा भाव से ही खुद को देखना पड़ेगा। हाँ, तो मैं खुद अलग हूँ और जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो अलग है। हाँ नहीं, ये सब कुछ दृष्टा भाव का अर्थ सिर्फ बहुत ही इतना होता है, जो हाँ। जैसा है उसको वैसा जानना, बस इतना ही है कि मैं वास्तव में ही, मैं अंतःकरण मेरा एक करण है जिसका मैं प्रयोग कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे कर्म इंद्रियां हैं, मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं, मैं उनका प्रयोग कर रही हूँ, मैं कुछ सुन रही हूँ, मेरे मन में जा रहा है और मेरे अनुभूति आत्मा को हो रहा है। बस जो जैसा है उस वैसा का अनुभव हमेशा रहना, उसको दृष्टा भाव कहते हैं वास्तव में। मतलब दृष्टा भाव हमको एक्चुअली, अभी हम जब प्रारंभिक लोग हैं तो हमको भिन्न भिन्न ऐसे करना पड़ता है कि भाई ये मैं अलग, मैं भिन्न हूँ, अंतःकरण भिन्न है, मन भिन्न है, बुद्धि भिन्न है, पर वास्तव में ये ऐसा ही है। मतलब जब संप्रज्ञा समाधि हो जाती है तो ये बहुत नॉर्मल लगने लग जाता है कि हाँ ये तो नेचुरल प्रोसेस है, और अभी तक मैं उस सिर्फ नेचुरल प्रोसेस को साक्षात्कार करने के लिए सारा काम कर रही थी, बस ये फिर आपको नेचुरल लगता रहेगा कि हाँ मैंने अपने आप में मुझे परिवर्तन करना है, मुझे अपने क्लेशों को कम करना है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि आप जहां जहां अधिकारी हो, अगर आप माता हो या आप किसी स्कूल में टीचर हो, तो बच्चा अगर गलत काम कर रहा है, आप अधिकारी हो, तो आपको वहां उनको सुधार के लिए बोलना ही पड़ेगा। इसका अर्थ आप ऐसा नहीं बोलोगे कि ये तो मेरे शरीर से भिन्न है ये बच्चा, तो मैं इसको सुधारने के लिए क्यों करूं, वो सब भाव ऐसे नहीं आते। उस वक्त मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, वो आपको कर्तव्य कर्म, हाँ मैं अधिकारी हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मैं टीचर हूँ, इसके लिए मुझे ये अधिकार मिला हुआ है कि मैं इनको बोलूं। अब वह उसकी स्वतंत्रता है कि वो कितना करता है, उसके ऊपर आपको आग्रह नहीं रखना है, उसके ऊपर आपको अपेक्षा नहीं रखनी है कि यह, अगर मैं टीचर हूं तो इस बच्चे को जब मैंने समझाया तो ये बच्चा समझ ही जाए, वह उसमें उसकी स्वतंत्रता है। तो आपको सामने वाले की स्वतंत्रता का भी रक्षा करनी है और अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी है, दोनों की स्वतंत्रता की रक्षा करके विवेक कहते हैं उसको। जी, ये हरीश भाई आप कुछ पूछ रहे हैं? ये जो आत्मा को साक्षी मानते हैं लोग, साक्षी है ना, दृष्टा भाव ही हुआ ना। हाँ, साक्षी भाव, आत्म भाव, दृष्टा भाव सब दृष्टा ही हुआ। दृष्टा दृष्टि मात्र शुद्धो अपि पश्यन् पश्य, जो हाँ, है देखते रहते हैं वो ठीक है ना, बराबर है ना, जो हमको हाँ, सारे एक ये साक्षी भाव कह दो कि मेरे अंतःकरण में यह विचार उठा, उसका मैं साक्षी था, मेरे अंतःकरण में यह विचार उठा, उसका मैं दृष्टा था, यह अंतःकरण में मेरा विचार उठा, क्लेश संस्कार उठा, मैंने देखा और मैंने ज्ञान से उस संस्कार को मार दिया। तो यह बस, पर यही साधना है, सारे जीवन में कुछ करना ही नहीं है। साधना का अर्थ इतना ही है बस कि मेरे अंतर में जो पिछला ज्ञान भरा हुआ है उसके कारण संस्कार उठेंगे और मुझे उसको ज्ञान से दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है, दबाते रहना है, और कुछ जीवन में नहीं करना है, बस इतना ही काम करना। इसी को ही साधना कहते हैं, इसी को ही तप कहते हैं, इसी के लिए ही स्वाध्याय करते हैं, इसी के लिए ही ईश्वर परिधान करते हैं। और जो पहले हमारा साधन बनता है, अंत में जाके वही साध्य हो जाता है। ईश्वर हमारा पहले साधन होता है, अंत में वो साध्य हो जाता है। इसलिए न पहले ईश्वर को छोड़ना है, न हम बाद में ईश्वर को छोड़ सकते हैं। बस इतना ही। इस सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत ही सुंदर प्रश्नोत्तरी हो रही है और शंका समाधान ही वास्तव में, प्रवचन शैली गलत है, लेकिन जिसको जो
प्रवचन करना मतलब आपकी शंका को उभारना और उसका सॉल्यूशन करना, वो यही पद्धति होनी चाहिए। कथा और आदि तो बढ़िया। पर विशेष नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, तो शंकर भाई आप करवाइए शांति पाठ जय घोष के साथ। बहुत अच्छा रहा, बहुत ज्ञान मिला अंतःकरण की शुद्धि के लिए। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। बोले शांति पाठ।